देखिए गाइज, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है जो है पादप ऊतक या प्लांट टिश्यूज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पूरा फर्स्ट पार्ट देख लें। फर्स्ट पार्ट में क्या चीज़ पढ़ाई गई थी उसमें समझ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया गया था जो है पादप ऊतक, मतलब पादप ऊतक का क्लासिफिकेशन दिखाया गया था। तो पहला होगा विभोज ऊतक, उसके बाद में अस्थायी या अविभोज ऊतक। तो हमने क्या चीज़ें पढ़ाई थी? विभोज ऊतक। विभोज ऊतक में क्या चीज़ें पढ़ाई थी? शीर्ष विभोज ऊतक, पार्श्व विभोज ऊतक, अंतरावेशी विभोज ऊतक जो है विद एग्जाम्पल। जैसे कि इसका शीर्ष विभोज ऊतक का कार्य क्या होता है? पेड़ की लंबाई को बढ़ाना। ओके गाइज, ये कैसे? तो अगर नहीं पता है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके पूरा वीडियो देख लें फर्स्ट पार्ट का। ओके गाइज, और जो सेकंड वाला है पार्श्व विभोज ऊतक, ये किसकी? पेड़ की मोटाई बढ़ाती थी। ओके गाइज, और जो थर्ड वाला है जिसको बोलते हैं अंतरावेशी, ये घास फूस में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि घास फूस में ये पाया जाता है अंतरावेशी विभोज ऊतक जो होते हैं, ये घास फूस को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे कि घास को बीच से काटिए, नीचे से काटिए, तब भी वो बढ़ जाते हैं। इसके बारे में भी पढ़ाया गया था। ओके गाइज, तो अगर आप फर्स्ट पार्ट का नहीं देखें वीडियो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना। नहीं तो आई बटन में यहाँ पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना। ओके, अब देखिए अब पढ़ाते हैं क्या, अब पढ़ते हैं क्या? अस्थाई या अविभोज्य ऊतक। ओके गाइज, तो जो अस्थाई या अविभोज्य ऊतक, सबसे पहले समझ लेते हैं अस्थाई या अविभोज्य ऊतक होता क्या है। देखिए गाइज, ऐसे ऊतक जिसमें सेल डिवीजन ना हो, जो विभाजित ना हो, उसको बोलते हैं अस्थाई। यानी कि एकदम जहाँ पे आप रख दीजिए वो अस्थाई हो जाए, उसको बोलते हैं अस्थाई या अविभोज्य ऊतक। जैसे कि ये मार्कर आप देख रहे हैं, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पे रख दूँ तो ये तब तक के लिए यहाँ पे अस्थाई बना रहेगा जब तक लिए इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल लगा के कार्य ना किया जाए। ओके गाइज, जैसे कि ये अस्थाई रूप से बना रहेगा जब तक लिए यहाँ पे ये मार्कर रखा रहेगा। अगर मैं इसको उठाऊंगा तभी ये उठेगा। सेम टू सेम इसका कार्य यही होता है, लेकिन ये उठाने पर भी नहीं कार्य करता, ये अस्थाई ऊतक होता है। जैसे कि आप देखे होंगे नीम का पेड़ देखे हैं, नीम का पेड़, नीम के पेड़ के ऊपर की चैली जो होती है, चैली जिसको बोलते हैं चैली। और गाइस, जो नीम के ऊपर वाला सूखा सूखा भाग होता है जिसको बकोटने पे निकलता है, उसको बोलते हैं चैली, या नीम के पेड़ की छाल, वो सब अस्थाई ऊतक होते हैं। ओके गाइस, तो इसमें जो अविभोज्य ऊतक होते हैं या अस्थाई ऊतक होते हैं, ये दो टाइप में बांटे गए हैं, एक सरल टाइप, एक जटिल में। ये दो प्रकार के होते हैं। जो जटिल वाला होता है उसमें क्या चीज़ें आती हैं? उसमें आती हैं मृदु ऊतक, उसके बाद में स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक। ओके गाइस, जो सरल वाले में मतलब जटिल वाले में आती है वो जाइलम और फ्लोएम होती है। ओके गाइस, तो सबसे पहले एक एक करके इस पर पढ़ते हैं। देखिए जो यहाँ पे होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं इसी को सरल ऊतक। जो इसका नाम से पता चल जाता है, जो ऐसे ऊतक जो सरल होते हैं उसको बोलते हैं सरल ऊतक, यानी सरलता से बनते हैं तो सरल ऊतक बोलते हैं। अब इसका ये पहला वाला हो गया मृदु ऊतक या मुलायम। अब देखिए गाइस, जो ये मृदु ऊतक होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? मृदु ऊतक कहाँ पे पाया जाता है? जैसे कि आप दातून करते हैं, दातून आप लोग तो शहर, अगर जो है इस वीडियो जो शहर वाले देख रहे हैं, CBSE बोर्ड वाले या शहर वाले जो हैं वो तो ब्रश कर लेते हैं। लेकिन जो लोग दातून करते हैं, दातून नीम की टहनी तोड़ के, जो उसका ऊपर वाला छिलका होता है वो कौन सा ऊतक होता है? वो कौन सा ऊतक होता है? ऊपर का छिलका, उसको बोलते हैं मृदु ऊतक। बहुत मुलायम होता है, उसको आप ऐसे हाथ से भी निकोल सकते हैं। ओके गाइस, अगर वही जो दातून है वो थोड़ा मोटा हो जाए तो उसको आप हाथ से निकोल के दिखाइए, नहीं निकोल पाएंगे, ना ही छील पाएंगे। ओके गाइस, तो जो पतला, यानी कि ऐसे चीज़ें जिसमें जो पतली रहेंगी उसके ऊपर की जो छाल होती है उसको बोलते हैं मृदु ऊतक। मृदु ऊतक यानी मुलायम ऊतक, मुलायम टिश्यूज। ओके गाइस, तो ये तो आप समझ गए एग्जाम्पल दातून के ऊपर वाला छाल निकोलिए, पतली पतली जो टहनियाँ निकली रहती हैं पेड़ों में से, पतली पतली, अंगुली कितनी मोटी, इससे एक अंगुली कितनी मोटी, इससे मोटी, मार्कर से ज़्यादा मोटी नहीं है, मार्कर कितना मोटा, उसको आप निकोलिए, ऊपर से निकालिए, छीलिए, तो वो उसका जो ऊतक निकलेगा, जो नरम नरम पखला निकलेगा, उसको वही होता है मृदु ऊतक। तो गाइस, तो आप मृदु ऊतक समझ गए, वो मुलायम होता है और पेड़ों को रक्षा भी देता है। उसमें कुछ जो क्लोरोफिल की मात्रा भी कुछ पाई जाती है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करती है। ओके गाइज, अब इसके बाद में क्या था? स्थूल कोण। अब ये स्थूल कोण होता क्या है? अब ये समझिए, ये स्थूल कोण होता है जब आप ऊपर का पखला निकोल लेते हैं, उसके अंदर की जो डंडियाँ निकलती कूचा बनाते हैं, उसको बोलते हैं कौन सा? स्थूल कोण। अब यही होता है स्थूल कोण। अब ये जो होता है स्थूल कोण, इसमें क्या चीज़ें स्टोर रहती है? कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। और ये लचीला भी होता है। ओके गाइज, अब आप समझ लेते हैं लचीला, यानी कि पहले समझ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है।
जो जैसे कि आप कोई पेड़ देखे हैं, मोटा सा पेड़ देखे तो पेड़ के या नीम का पेड़, मतलब किसी चीज़ का पेड़ देखिए जो मोटा होता है, जिसका तना बोलते हैं, जिसको आप तना मोटा होता है, जिसमें सिल्ली बोलते हैं, इतनी मोटी सिल्ली निकलेगी, वो जो होती है उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट भरा होता है। क्या कार्बोहाइड्रेट? C6H12O6। ओके गाइज, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कार्बोहाइड्रेट फल में होता है, तो ये तना में कैसे कार्बोहाइड्रेट आ गया? तो ओके गाइज, ये भी जो है ट्रिक मतलब समझने का आपको फेर है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये परमानेंटली अपना भोजन बनाते रहते हैं। ये फल का इंतज़ार नहीं करते कि फल जब हमारे अंदर मतलब कि जब हमारे अंदर मौसम आएगा, फूल लगेंगे, फल होंगे, तभी मैं भोजन बनाऊंगा, उससे पहले नहीं, ये इंतज़ार नहीं कर, क्योंकि इनको जीवित रहना है तो भोजन बनाना पड़ेगा। तो ये जो होता है ये 12 मास यानी कि साल के 12 महीने जितने होते हैं, 365 दिन ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो कुछ परसेंटेज जो है बच जाता है उनकी एनर्जी यूज करने के बाद में। जो कुछ परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट बच जाता है वो कहाँ पे स्टोर करेंगे? या अब तो जैसे कि फल का सीज़न तो अब है नहीं, आम का सीज़न, तो ये अब बताइए आम के जो पौधे हैं ये सब कहाँ स्टोर करेंगे? ये जड़ में स्टोर करेंगे। हाँ, लेकिन जड़ की भी एक सीमा है, उसमें भी उतना स्टोर होगा जितना उसकी क्षमता है। ओके गाइज, उसके बाद में कहाँ पे स्टोर होगा? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि आप एक बोतल पानी ले लीजिए, मतलब एक बोतल ले लीजिए, 1 लीटर का बोतल लीजिए बिसलेरी का, एक बोतल लीजिए, उसमें आपको 1.5 लीटर पानी भरना है। भर पाओगे? नहीं भर पाओगे ना। जिसकी क्षमता 1 ही लीटर की है उसमें 1.5 लीटर आएगा? नहीं आएगा। तो सेम टू सेम जब पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं उसकी क्षमता जितनी रहेगी उतना ही रख पाएगा। तो उतना रखने के बाद में अब जो C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट बचता है उसको कहाँ रखा जाएगा? उसको इस तने में भर दिया जाता है। तने में जब धीरे धीरे भरता हुआ चला जाता है तो वो धीरे धीरे मोटा होता हुआ चला जाता है, इसीलिए कहते हैं पेड़ मोटा हो रहा है। ओके गाइज, जैसे अभी एग्जाम्पल नहीं है, मतलब कि अभी नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल दूँ। जैसे कि हम लोग हैं, खाना खाते हैं, कुछ लोग जितना खाना खाते हैं उसका 100% यूज कर देते हैं। जो 100% यूज कर देते हैं हम लोगों की तरह ऐसे दुबले पतले रह जाते हैं। उनको आदमी जो देखने वाले बोलते हैं, यानी कि गांव घर के आरे बगल के जो होते हैं उनको बोलते हैं आप खाना कम खाते हैं। तो अगर मैं जैसे कि मैं ही हूँ, मेरे घर वाले बोलते हैं आप खाना कम खाते हो। अरे घर वाले तो पता है ना कितना खाना हम खाते हैं, लेकिन हम जितना खाते हैं उतना 100% यूज कर देते हैं। 100% यूज कर देते तो हम मोटा थोड़ी होंगे। हाँ, वो वैसे तो कोई चीज़ 100% यूज नहीं होती, लमसम 90% तक हम यूज कर देते हैं, इतनी एनर्जी बनती है। अब बताइए इस 90% एनर्जी यूज कर देंगे तो हम मोटे होंगे? नहीं होंगे। क्यों? अब देखिए कुछ लोग होते हैं जितना खाना जैसे हम खाते हैं उतना खाना वो भी खाते हैं, लेकिन उनको जो है बैठना रहता है, बैठ के काम करना रहता है, और जो है आराम ही करना रहता है, उनको घर का कार्य नहीं करना पड़ता, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे मोटे होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वो खाते हैं ढेर सारा भोजन, उससे कैलोरी उनसे ज़्यादा मिलती है, जितना मिलती है उसका वो 20% ही यूज करते हैं, 20% ज़्यादा 30% यूज कर लेते हैं। अब जो बाकी 70% बची हुई है ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, वो कहाँ जाएगी? वो धीरे धीरे फैट में परिवर्तित हो जाएगी। फैट यानी कि चर्बी। जब वो चर्बी में परिवर्तित हो जाएगी तो किसी का तोंद निकलने लगेगा, तो मोटे होने लगेंगे, चेस्ट होने, अगर जिम मारेगा तो बढ़िया बाइसेप निकलने लगेगा, कट वट निकलने लगेगा। तो ये होता है, सेम टू सेम ऐसे होता है पेड़ पौधों में। जब वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो उसको एक सीमा तक जड़ों में इकट्ठा करते हैं। जड़ों में इकट्ठा करने के बाद जो बच जाता है उसको अपने तनों में इकट्ठा करने लगते हैं, तब वो पेड़ मोटे होने लगते हैं। ओके गाइज, तो ये होता है जो है स्थूल कोण का। अब ये देखिए लचीला भी होता है ये। अगर जैसे कि आप लोग यूके लिपस्टिक देखे होंगे, बांस देखे हैं, यूके लिपस्टिक जिसको बोलते हैं, लिपस्टिक का पेड़, लिपस्टिक वाला नहीं, उठलाली वाला। ओके गाइज, तो जब देखिए हवा चलती है तो पेड़ ऐसे से लचकते हैं, बांस के कोइन नियन। ओके गाइज, इस पे एक गाना बना है, लचके कमरिया ऐसे जैसे बांस के कोइनिया। तो यहाँ पे जो है जब हवा चलती है तो देखिए पेड़ ऐसे ऐसे लचकता है, ऐसे ऐसे। वो लचकता क्यों है? उसको खट दे टूट जाना चाहिए। कुछ पेड़ों में देखे होंगे उसमें खट दे टूट जाता है, बोले उसको जो है अगर ज़्यादा तेज़ हवा लग जाएगी तो उसे खट खट टूट जाएगा। तो एक सीमा तक लचकता है, सब पेड़ एक सीमा तक लचकते हैं, मतलब झुकते हैं, लचकते हैं। ओके गाइज,
लेकिन जो है अगर उससे ज़्यादा आप प्रेशर लग जाएगा उस पर तो खटद टूट जाएगा। तो ये लचीलापन यही प्रदान करता है स्थूल कोण। अब इसके बाद में आता है दृढ़ ऊतक। अब दृढ़ ऊतक जो होता है ये जलरोधी होता है। ओके गाइज, दृढ़ ऊतक मतलब दृढ़ से नाम से ही समझ जा रहे हैं आप, दृढ़, दृढ़ मतलब मजबूत, कठोर। ओके गाइज, दृढ़ ऊतक। अब देखिए जो पेड़ पौधे बहुत पुराने हो जाते हैं, 10 साल 15 साल के पुराने हो जाते हैं, जो उनका ऊतक क्या बोलते हैं, जो ये मृदु ऊतक था वो दृढ़ ऊतक में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके गाइज, जो ऊपर की छाल होती है वो एकदम से ठोस हो जाती है और उसके अंदर में फिर मृदु ऊतक बन जाती है। ऊपर एकदम बाहरी छाल होती है एकदम ठोस हो जाती है और चिटकने लगती है। जो चिटकने लगती है उसको आप ऐसे बकोटिए तो निकलता सूखा सूखा चैली जिसको बोलते हैं। नीम के पौधों में ज़्यादा होता होगा, मतलब नीम के पौधों में ज़्यादा होता है। जो 10-15 साल के पौधे हो जाते हैं, 15-20 साल के, जो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जिनकी सिल्ली बन जाती है, उसको आप सिल्ली में से खींचिए, उसमें से चैली निकलेगी। तो वही होता है मृदु ऊतक या दृढ़ ऊतक। ओके गाइज, दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक तो आप समझ गए मुलायम होता है, मृदु मतलब मुलायम। ओके गाइज, तो ये होता है दृढ़ ऊतक। अब ये दृढ़ ऊतक होता है, ये जलरोधी होता है। क्या जलरोधी? ये अपने अंदर से जल को नहीं गुजरने देता, क्योंकि ये इसकी ऊतक टिश्यूज सारे डेड हो चुके हैं। तो ये जो है इसमें अंदर से जल कहाँ जाएगा? जबकि जैसे कि आप ये मार्कर देख रहे हैं, मार्कर में कहीं ना कहीं छेद होगा तभी तो इसमें स्याही भरी जाती है। अगर हम इसको चारों तरफ से सील कर दें तो इसमें स्याही भरी जाएगी। कहाँ से भरेंगे हम स्याही? एक बार मार्केट से भर के आ गया, पूरा सील कर देंगे तो उसमें स्याही भरी जाएगी? नहीं भरी जा पाएगी। और अगर इसमें कहीं भी छेद नहीं रहेगा, यानी कि सुराख नहीं रहेगा, तो ये मार्कर चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से स्याही निकालने के लिए इसमें से अंदर से उसके अंदर जो रिफिल डाली गई उसमें हवा जाना, प्रेशर बनाना ज़रूरी है। नहीं तो इससे स्याही वहीं मतलब उसी जगह पे ही रुकी रहेगी और वहाँ पे सूख जाएगी। ओके गाइज, तो आप जान के दृढ़ ऊतक, जैसे कि एग्जांपल फॉर आप नारियल ले लीजिए। नारियल को क्या कर दीजिए, आप पानी में फेंक दीजिए। आप चाहे 10 दिन फेंके रहिए, 15 दिन फेंके रहिए, 1 घंटे फेंके रहिए, 24 घंटे फेंके रहिए, उस नारियल के अंदर में आप उसको जब निकाल के उसके बाद उसको छीलेंगे तो फूला फूला नहीं रहेगा, नरम नहीं रहेगा, एकदम दृढ़ तब भी रहेगा। उसको भी तोड़ना पड़ेगा। ओके गाइज, तो उसके अंदर पानी नहीं जाता। जो ऊपर की जो छाल होती है, छाल वो जूट वाला नहीं, जूट के अंदर में एक छाल होती है। जैसे कि ये नारियल का गोला हो गया, नारियल का गोला हो गया। अब इसके ऊपर एक कठोर सा कटोरी नुमा लगा रहता है पूरा गोल, तो यही वाला मेन होता है दृढ़ ऊतक। वो तो ऊपर वाला जूट बना रहता है। ओके गाइज, तो जिसको बोलते हैं नारियल का बाल। तो ये वाला अगर आप जो है, अगर आप सेबित से आप इसको तोड़ते हैं तो यहाँ से जो है ऐसे 2 भागों में टूट जाता है, कटोरी नुमा बन जाता है। तो इसको यही बोलते हैं दृढ़ ऊतक होता है। जैसे कि आप लोग अगर एग्जांपल समझ लीजिए, एक चना ले लीजिए, चने को आप पानी में डुबा दीजिए तो आप चने के ऊपर का छिलका आराम से हटा सकते हैं। लेकिन आप नारियल को पानी में डुबा के उसके नारियल के ऊपर वाला छिलका आराम से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं डेड हो चुकी हैं। ओके गाइज, तो ये भी समझ लिया आप दृढ़ ऊतक। अब इसके बाद में आता है जटिल वाला पढ़ते हैं। अब जटिल 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम का कार्य क्या होता है? जा से जाइलम, जा से जल, यानी कि जो पेड़ पौधों से, जो पेड़ पौधे होते हैं, जड़ों से जो भोजन होता है उनको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। ओके गाइज, तो जाइलम जो होता है एक खनिज लवणों को ले जाके पत्तियों तक देता है। अब पत्तियों को देने के बाद में बोलता है, ले भाई ये दे दिया तेरे को, अब जो करना है सो कर। तो ये पत्तियां में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन गौण उत्पाद बनता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट बनता है। फिर इसको, अब यहाँ तो जाइलम ये तो यहाँ तो पहुँचा दिया, लेकिन इसको लाने का कार्य कौन करता है? ये फ्लोएम करता है। जब फ्लोएम करता है, यानी कि जब यहाँ पे भोजन बन गया तो भोजन बनने के बाद में इसको जड़ तक लाने का काम फ्लोएम करता है। फ्लोएम जो है जड़ तक लाएगा और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके गाइज, जैसे कि हमारे शरीर में है खून की नली, जैसे सिरा या धमनी, जो ये दोनों होती हैं, सिराएं और धमनी जो है ये हमारे दिल से, हार्ट से लेके और फेफड़े से लेके पूरा ऑक्सीजन जो है खून पूरे हमारे एक एक नसों तक, मतलब एक एक अंग तक दौड़ाया गया है। खून की वायरिंग हुई है पाइप की। ओके गाइज, तो सेम टू सेम इसमें हुआ है जाइलम का और फ्लोएम का। जो जाइलम होता है जड़ों से पानी को चूस के लेके जाता है और सभी पत्तियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पत्तियों के अंदर जो भोजन बनता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है यहाँ पे जड़ों तक ले। ओके, ये हो गया जटिल ऊतक और जो है सरल ऊतक। तो इसमें ये चीज़ें थी जो प्लांट टिश्यूज चैप्टर हो गया क्लोज। ओके गाइज, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अगर आप सेकंड पार्ट अगर आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर इस प्लांट टिश्यूज से रिलेटिव कोई भी आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।